देखिए, अब कई तरीके से भारत की इकॉनमी जो है नीचे आ रही है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि पिछले 10 सालों में सरकार को जो एआई के लिए काम करना था, सेमीकंडक्टर्स की इंडस्ट्री के लिए जो काम करना था, वो सरकार उसमें चूक गई। अब उसकी वजह से रुपए की कीमत घट रही है, पेट्रोल डीजल ये सब महंगा हो रहा है। इसको महंगा होते देख अब आप देखिए ऑटो, कैब, ट्रांसपोर्टर सब लोग दाम बढ़ा रहे हैं। फलों, सब्जियों, सीरियल्स इनके दाम बढ़ रहे हैं। नौकरियां हैं नहीं, जिनकी हैं उनकी नौकरियां जा रही हैं। ऐसे में सरकार को कुछ ठोस कदम उठाकर पब्लिक के अंदर कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है। मगर सरकार मेलोडी बांट रही है, तो सरकार को सीरियस होने की ज़रूरत है। सर, कल दिल्ली के द्वारका इलाके में जब आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक संजीव झा पीड़ित परिवार से, उत्तम नगर वाली घटना के पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे, उनके साथ बैठे थे, उस वक्त द्वारका पुलिस के द्वारा उनको डिटेन कर लिया गया और उसके बाद उन्हें सेक्टर 23 के थाने में ले जाया गया। देखिए, कल जिस तरीके से दिल्ली सरकार के डीएम ने और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने पूरा का पूरा उनका रवैया देखा, वो बहुत ज़्यादा जो है अजीब है। जब डीएम को पता चला कि हमारे लोग संजीव झा जी और हम पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं, तो डीएम ने परिवार को पहले अपने पास बुला लिया। उसके बाद शाम को वो वापस आ गए थे डीएम कार्यालय, मगर उसके बाद पुलिस ने उनको थाने में ले गई और थाने में डिटेन करके रखा। आप सोचिए, पीड़ित परिवार के माँ बाप को और भाई को डिटेन करके पुलिस स्टेशन में रात तक रखा। और रात को जब वो वहाँ से आ गए और वहाँ पे हमारे संजीव झा जी भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, मैं तो तब तक निकल गया था, तो मुझे बताया जाता है कि पुलिस ने ज़बरदस्ती सब लोगों को डिटेन करके रात भर थाने में बिठाया, देर रात उनको छोड़ा। मगर संजीव झा जी ने तय किया कि जब तक पीड़ित परिवार की मांगें पूरी नहीं होंगी वो भूख हड़ताल नहीं तोड़ेंगे, और अभी भी संजीव झा जी भूख हड़ताल पे बैठे हैं। सर, बिहार के मुख्यमंत्री ने एक बेतुका बयान दिया है जहां पर वो पुलिस से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब गोली मारने से पहले आप जाति पूछिए। देखिए, एक ऐसे व्यक्ति को बिहार में मुख्यमंत्री बनाया जिसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वही लोगों को नहीं पता। अब इस तरीके के आदमी से अब आप क्या उम्मीद करेंगे? कोई कहते हैं वो 10वीं हैं, कोई कहते हैं वो 8वीं हैं, वो कोई अलग ही अपना कोई सर्टिफिकेट बताते हैं अन्नामलाई यूनिवर्सिटी का, मगर कुल मिला के वो 10वीं भी नहीं है, ये बात तो स्पष्ट है। हत्या के आरोप उनके ऊपर लगे थे, तो ऐसे व्यक्ति से आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं? और बिहार जैसे राज्य के अंदर इस तरीके का मुख्यमंत्री होना एक बड़ा दुर्भाग्य है। सर, बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि पुलिस और आरपीएफ अगर किसी बांग्लादेशी को पकड़ती है तो सीधा बीएसएफ को दिया जाए, कोर्ट के थ्रू लंबे रास्ते का पालन ना करें। भाई देखो, सबसे पावरफुल बांग्लादेशी तो शेख हसीना है, जो भारत सरकार द्वारा मेहमान बना के जो है भारत में रखी गई हैं, और लगभग 15 साल उनका शासन रहा। जिस वक्त का आरोप है कि बांग्लादेशी जो है बांग्लादेश से भारत में आए, तो पहली बात तो उनको क्यों रखा हुआ है आपने? आप क्यों उन्हें बिरयानी खिला रहे हो? दूसरी बात, आपने एसआईआर करा ली दिल्ली में, आपने करा ली बिहार में, आपने करा ली बंगाल में। कितने बांग्लादेशी मिले अब तक बताया ही नहीं है सरकार ने। पहले तो शुभेंदु अधिकारी ये बताए ना कि भाई इतने लाख या इतने करोड़ बांग्लादेशी मिले, उनका नाम क्यों छुपा रही है सरकार? सरकार पहले तो ये बताए और फिर ये बताए कि उनका क्या करेंगे। अभी तक तो यही नहीं पता कि मिले कितने। तो सरकार जो है राजनीति ना करे, स्पष्टता से बताए।